हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन इंजीनियरिंग चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन। सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन किस वीडियो पे काफी पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन और मोस्टली मतलब डीएमए में देखने वाले क्वेश्चंस है और उसके कुछ पॉइंट्स 5 मार्क्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। ठीक है, तो आप इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन पे और जिस सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन क्या होता है तो सारी चीज वीडियो पे देखने वाले हैं। तो आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज तो इस वीडियो को जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम वीडियो के टॉपिक पे और ऐसा समझ डाउट है तो हमें कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज द सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन? द सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड सर्व एज अ फंडामेंटल building block of understanding. A more complex and neural network. It's a linear classifier, meaning it can be used to classify data into two distinct classes based on learning decision boundaries. ठीक है, तो understanding this topic, the single layer क्या है? Perceptron is one of the simplest form of artificial neural network and serve as a fundamental building block of understanding more complex neural network. पर सिंगल लेयर बहुत ही सिंपल और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए सिंगल लेयर बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और लीनियर क्लासिफिकेशन में होता है, क्लासिफाई होता है टू टाइप डिस्टिंक्ट क्लासेस में। ठीक है, जैसे सिंगल लेयर पे यहाँ पे अपने 3 इनपुट दिया x1 x2 x3। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है आपको पता है, बताए थे। न्यूरल नेटवर्क किसी डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के बॉन्डिंग एंड नोड्स के साथ कनेक्टिविटी के साथ में आगे हम ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क था जो हमने जो वीडियो आपको बताई थी हमारे जो प्लेलिस्ट में जो न्यूरल नेटवर्क के बारे में है, तो वीडियो को आप जाके वहां से प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 और x3 दिस इज द वैल्यू ऑफ द सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन, वेट 1 वेट 2 वेट 3 एंड y। जितने भी डेटा है हमारे एक y एक्सिस के y जो नोड्स है वहां पे जा रही है। ठीक है, तो सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन का डायग्राम है। ओके, अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अब एक कंप्यूटेशन परसिप्ट्रॉन बताने क्या होता है, कैसे न्यूरॉन्स होता है जो डेटा को एक जगह सामने ट्रांसफर करता है। एक हिडन लेयर रहता है और बाकी डेटा उसमें एक्सेस होकर आउटपुट लेयर पे जाता है। ठीक है, परसिप्ट्रॉन का रूल्स है। अब कंप्यूटेशन ऑफ द सिंगल लेयर परसिप्ट्रॉन, कंप्यूटेशन देख लीजिए कौन से कंप्यूटेशन यूज होता है इसमें। इनपुट लेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ इनपुट वैल्यू ईच रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ द डेटा। ठीक है, ओके। वेट क्या है? ईच इनपुट इज असाइन अ वेट दैट रिप्रेजेंट इट्स इंपॉर्टेंस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वेट का यूज यहाँ पे हुआ, वेट हो गया। ठीक है, वेट असाइन होता है यहाँ पे मतलब दिया जाएगा रहता है वैल्यू को। अब बायस जो है, बायस अ कांस्टेंट टर्म एडेड टू द वेटेड सम ऑफ इनपुट हेल्पिंग द मॉडल शिफ्ट द डिसीजन बाउंड्रीज। ठीक है, बायस हो गया, राइट। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? अ फंक्शन दैट प्रोसेस द सम ऑफ वेटेड इनपुट देन बायस टू प्रोसीजर एंड आउटपुट द प्रोसेसर इन डिसीजन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस given on the input vectors and x1 x2 x3 and in a corresponding weight vectors w1 2 and 1। ठीक है, परसिप्ट्रॉन कैलकुलेट अ वेट सम कैसा x and 1 1 w i वेट 1 x1 और क्या हो गया गिवन इनपुट वेक्टर प्लस b। ये परसिप्ट्रॉन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लो थोड़ा सा। ठीक है, ये नोट्स कर लेना। और अभी यार कैसा w1 क्या हो गया गाइस? वेट हो गया, w1 वेट हो गया और x1 क्या हो गया? इनपुट हो गया और b क्या हो गया? बायस थ्योरम हो गया। बायस थ्योरम पिछली वीडियो में हम बताए थे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा याद कर लेना, डिप में पकड़ लेना। अब परसिप्ट्रॉन का क्लासिफायर कैसा हुआ है? जैसे कि हावर ऑफ स्टडी x1 1 2 3 4 6 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, स्लीप 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। और पास आउटपुट कितना है? 2 4 5 माइनस की हमने जो इनिशियल वेट ऑफ w वेट के बायस के लगाया हमने सेट ऑफ द लर्निंग रेट टू अ स्मॉल वैल्यू सच एज की 0.1 की सबसे है 1 1 1 डेटा हमके पास आउटपुट हमको मिला। ठीक है, अब ट्रेनिंग द परसिप्ट्रॉन wi ये जो ट्रेनिंग परसिप्ट्रॉन वैल्यू है ट्रेनिंग का, इसको भी नोटिफाई कर लो। ट्रेनिंग द परसिप्ट्रॉन w वेट इज 1 y इज इक्वल टू -1 x इज w वेट इन y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये हमने कंसेप्ट यहाँ पे देख लिए। इस कंसेप्ट को देखने के बाद हमको रिग्रेशन भी देखना है। अब रिग्रेशन क्या है? इस रिग्रेशन जो है इस टॉपिक के वीडियो हमने बताने के थे, तो नोट्स पे आप देख लीजिए इनपुट लेयर। ठीक है, आई हैव अंडरस्टैंडिंग। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। एक स्टैटिस्टिक मेथड हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग और प्रेडिक्ट करने के लिए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल के बीच में। ठीक है, रिग्रेशन अब डिस्क्राइब क्या है? हाउ वन वेरिएबल डिपेंड वेरिएबल और चेंज ऑन एज अनदर वेरिएबल।
तो डिपेंड वेरिएबल और अदर वेरिएबल्स के साथ में चेंज होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है। तो डिपेंड वेरिएबल आर ट्रेनिंग ट्राइंग टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन, ठीक है, ट्राइंग टू प्रेडिक्ट होता है, एक्सप्लेन होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डेटा आर यूज टू प्रेडिक्ट एक्सप्लेन द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कैसे होता है, वेरिएबल कोई चेंज होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टिंग द सैलरी बेस ऑन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, predicting the exam score based on study hours, predicting the recycle based on vehicle age। हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं सैलरी बेस के कितने साल का आपको पेमेंट बना है, इसमें भी आप टॉपिक इंडिकेट कर सकते हैं हम रिग्रेशन करके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से। प्रिडिक्टिंग स्कोर बेस के हिसाब से स्टडी कितना की है उसमें भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टर रिसाइकल रिसेल्स के बेस ऑन से व्हीकल आया जो हम रिसेल भी कर सकते हैं कितना हमको गाड़ी बिकी है, इस सब चीज़ में हम रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं और रेगुलेशन प्रोसेस को यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ऑन स्कोर, डिप्लो स्कोर कितना डिपेंड करना है, कितना मूवमेंट बढ़ा है, इंडिपेंडेंट हावर्स के हिसाब से, कितने टाइम के हिसाब से अपन इस तरीके से यहाँ पे रिग्रेशन करते हैं, ठीक है, राइट नाउ। तो आई होप वीडियो आपको समझ आया। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।